है जेपी दलाल तो भ्रष्ट आदमी है, ये तो जेई हुआ करता, ये भ्रष्टाचार में ठहराया था और टर्मिनेट कराया गया था कि दलाल खाप का धरना था 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर। क्या आप उनके बारे में भी ऐसी सोच रखते हो? क्या उनकी लुगाई छोरिया ने भी ये सोच रखते हो कि उनकी लुगाई छोरी भाजगी? किसान परिवार में पैदा होकर किसानों के प्रति इस किस्म की टिप्पणी सीधी सी बात है, गद्दार आदमी है, कौम का गद्दार है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल सुरेश कोच जी हमारे साथ किसान नेता। किसानों का पड़ाव रहा है राजधानी में चंडीगढ़ और पूरे देश में किसानों का पड़ाव था। पहले भी किसान आंदोलन लंबा चला है। हरियाणा कृषि मंत्री की बात करें, जेपी दलाल जो किसानों के ऊपर टिप्पणी करी है, उसके ऊपर किसान नेता सुरेश कोच जी तक बातचीत करेंगे। जो टिप्पणी करी है, क्या कुछ मानसिकता लगा है, क्योंकि जो राजनीति करी जावा है वो कुछ अलग तरीका तो होने लगी है। एक दूसरे को नीचा दिखाया करने, किसी को उल्टा बोल करने। तो जो टिप्पणी करी है, जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करी है, जो किसान बैठे धरने के उनके ऊपर, तो उसको लेकर बातचीत सुरेश कोच जी करेंगे। प्रधान जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने किसानों के ऊपर टिप्पणी करी, उस टिप्पणी आप किस तरह देखो? क्या लगा जो इस तरह की टिप्पणियां जो एक जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा करी जाने लग रही है? देखिए, मैंने भी सुनी थी वो टिप्पणी, बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। जिस किस्म की वो टिप्पणी उसने करी है, उससे साबित होता है कि आदमी दिशा भटक गया, पागल हो लिया। एक बीमारी है, उसका नाम तो मैं जानता नहीं, डॉक्टर जाने हैं। कई बार आदमी के एक शक हो जे, खुद ने बेरा नहीं पटता, वो अपना अपना सब तक सियाणा, सब तक मतलब ताकतवर इस किस्म का सोचने लायक दे। शायद तेरे तक फालतू कोई नहीं जानता ही नहीं, वो उस बीमारी का शिकार हो रहा है। इसने दूसरी बार टिप्पणी करी। पहले किसान शहीदों पे टिप्पणी करी थी, अब इसने करी है, और उन परिवारों पर टिप्पणी करी है जो किसान आंदोलन में थे। मैं जेपी दलाल से प्रार्थना करना चाहूंगा, एक बात बताए हमें कि दलाल खाप का धरना था 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर। क्या आप उनके बारे में भी ऐसी सोच रखते हो? क्या उनकी लुगाई छोरिया ने भी ये सोच रखते हो कि उनकी लुगाई छोरी भाजगी? एक टाइम में जब इसने किसान शहीदों का अपमान करा, दलाल खाप ने इसके खिलाफ फैसला लिया था, हुक्का पानी बंद करा था इसका। मैं दलाल खाप से ही प्रार्थना करना चाहूँगा, क्या वो कायम है या यो माफ़ी मांग गया तरफ है? थोड़ा सा क्लियर हो जाए बात, ताकि हरियाणा में जिस किस्म की भाषा बोल रहा है और भाईचारा इसके खिलाफ एक्शन लेने में मैं सक्षम हो, क्योंकि संबंधित खाप का ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों में। और मेरी दलाल खाप से ही प्रार्थना है कि क्लियर कर दें इस बात में थोड़ा सा, कि वो पीछे वाला मामला क्या है। जेपी दलाल से मैं कहना चाहूँगा, इलाज करा ले भाई। किसान परिवार से जो किसानों के प्रति इस तरह टिप्पणी करना, हाँ, जेपी दलाल से मैं कहना चाहूंगा, इलाज करा ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मेरी एक प्रार्थना कि बीमार आदमी को कैबिनेट में रखना आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको तुरंत बर्खास्त करो और सरकार की तरफ से माफी मांगो, क्योंकि कैबिनेट में वो रख रखे हैं, उसने रखे हैं। एक किसान परिवार में पैदा होकर किसानों के प्रति इस किस्म की टिप्पणी सीधी सी बात है, गद्दार आदमी है, कौम का गद्दार है। सारा का सारा भाईचारा तो बॉर्डर पे बैठा है और यू अकेला उनके खिलाफ इसी भाषा बोलने लग रहा है। बहुत घने हरियाणा की राजनीति का एक इतिहास रहा है, इसमें पीसाड़ एक बड़ा MLA बन जे, पैसा है इसके पास काफी। और प्रधान जी करूं मैं 1 मिनट में, MLA बन जे, मंत्री भी बन जे, मगर फिर उसने भाईचारा में तो बदबू आने लग जा रहा है। बाद में फिर वो इस किस्म की भाषा बोलने लग जाए। गणेश का इतिहास देख ले मेरे भाई, दोबारा विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा हमने, आए और पता नहीं कहां गायब हो गए। दोबारा विधानसभा का दरवाजा नहीं देखेगा। जब भाईचारा के प्रति इतनी घटिया सोच रखता है
वो दोबारा विधानसभा में नहीं जाएगा। प्रधान जी चुनाव का टाइम है, पता नहीं किसी गोल दिया फिर लाग लिया लोग गिला। कुछ नहीं, दारू पिया देगा, कुछ न बुका लेगा। लेकिन किसान भी बड़ा सियाना है। न्यू को नहीं कहे हम तने मारांगे, न्यू कहेंगे तेरे रगड़ो पहला दो, लूट जो इस किस्म की वो कराया करता है। इसका खाओ भी और फिर इसने रगड़ो भी। बहुत गणे हुए, बहुत गणे लोगों ने टिप्पणी करी, दोबारा वो उसमें नहीं आए। दूसरी बात एक बड़ी और कही है उन्होंने, मंडी एक्ट पे बोला, एपीएमसी एक्ट पे, कि कहता हम और मंडियां आ जाती तो उनको क्या देते। आपको तो शायद समझ है नहीं है, क्योंकि वैसे तो इस बीमारी का शिकार है कि मेरे तो सियाना कोई नहीं, मगर वो सर छोटू राम के दिमाग की उपज है मंडियां, क्योंकि उन्होंने वो गरीबी के घर में पैदा हुए और उन्होंने, ईमानदार व्यापारी तो होता अलग बात है, बेईमान व्यापारियों की लूट देखी थी। कदे भी किसान का पूरा अनाज नहीं तोला जाता था, और जो अनाज होता जी भाव का कुछ कहा जाता, उसका हिसाब कुछ किया जाता था, ना तोल का बेरा था ना मोल का बेरा था। इन मंडियों के अंदर आप देखोगे, जब भी किसान मंडी में अनाज लेकर के जाता है, मंडी का सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है, वो लिख के लेके जाता है ये किसका अनाज आया, कौन सा किसान लेकर के आया। फिर वो बोली होती है, उसके बोली लिखता है, तोल होता है उसका तोल लिखता है, और उस रजिस्टर को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता। अगर मंडी का, घाटती का और किसान का कहीं विवाद हो जाता है तो मंडी रजिस्टर को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है। ये मंडियां हमारे को तोल और मोल की गारंटियां देती हैं। कह रहे थे प्राइवेट मंडी आ जाती तो ये मंडियां कैसे खराब होती। ये चीज़ जब सरकारी स्कूल के बराबर में प्राइवेट स्कूल लेकर के आए थे ना आप, तब भी ये विचार था कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा होगी। हाँ, कुछ समय तक वो चीज़ें हुई, मगर आज सरकारी स्कूल कहाँ भाई। किसी भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी, आप देख लो, सिर्फ गरीबों के बच्चे रह गए, क्योंकि उनके पास उन स्कूलों में जाने के लिए साधन नहीं है। छोटी मोटी सरकारी सहायता पर वो बेचारे पढ़ते हैं, ना पूरा स्टाफ होता, बस सिर्फ मिड डे मील की योजना ही चलती है, उनमें ज़्यादा को मजबूरी में बालक पर रहता हूँ। जो भी वहाँ पढ़ रहा है बिल्कुल मजबूरी में, गरीबां के, चाहे किसान का चाहे मजदूर का, जो मैं गरीबां के बालक रह गए, जिस पे भी दो पीछे जेब में है वही प्राइवेट की तरफ भेजने लग रहा है। तो ये चीज़ें शुरू में दिखाओ बड़ी अच्छी हो। अगर प्राइवेट मंडियाँ आती तो सरकारी मंडियाँ बर्बाद हो जानी थी, क्योंकि इस मंडियों का जो मेंटेनेंस है, यहाँ इसमें जितनी खरीद बेच होती है, जो इस पर टैक्स होता है उसी पे होता है, फिर वो होना ही नहीं था। आड़तियाँ का आड़ा सिस्टम ही खत्म हो जाना था, जिससे मजदूरी लग गया कर रहे, मजदूर जो मंडिया में काम करे वो खत्म हो जाने थे। आज भी अडानी के सेलो बनवाए इन्होंने, उसके फायदे बताया जाए प्रधान जी कि जो मजदूरी लागा नहीं लेबर लागा, वो कौन लागत, उसमें सीधा ट्रैली तो ले जाओ, ना टाइम लगता। मैं वहां बताने ला रहा, अडानी के सेलो में ट्रैली की ट्रैली भेज दी। इसमें भी कौन लगता। छोटा कांडा, ये जो छोटा कांडा अगर ये रोल करे, किसी किसान में इतनी हिम्मत नहीं वो कांडन चेक करवा ले। आड़ती के पास तो हम चलते तोल में आड़ती के कांडे बाट चेक करवाने की किसान को पावर है, मंडी के किसी भी सेक्रेटरी को बुला करके चेक करवा सकता है। अडानी के सेलों में सीधी ट्रैली गिर, वो अडानी का सेलो 5 क्विंटल एक ट्रैली का कम तोलता पाया तो है किसी में हिम्मत उसका कांडा चेक करवा लेगा। मूर्ख बना के लूटने की योजना है, और हमें पता है इन बातों का कि इसमें हिम्मत है। अडानी के एयरपोर्टों के ऊपर किसी पे एक छोटा मोटा को सुल्पा पींदा थोड़ी बहुत तो सुल्पा पाए नहीं, उस 30 भीतर करके कई भी नाम जमान तो है। अडानी के ये कांडला बंदरगाह के पास इसका पोर्ट है ना, उस पोर्ट पर कई हजार करोड़ की का नशा पकड़ा गया था, जकरा भी नहीं आज तक है किसी की हिम्मत उसके सामने खड़े होने की। प्रधानमंत्री का दोस्त है। जितने आप अभी जितने बैठे हैं नेता बन रहे हैं, सारे पे केस लग रहे हैं, और घरानू का लुगाई तक को नहीं मानते उनकी। चलो लुगाई तो घर की मालिक को है, नहीं भी माने, मगर एक बात बताऊं, मुकदमे की बात बताऊंगा तुम्हें। मारे पे मुकदमा होगा, किस एरिए में ओलावृष्टि होगी, अब वो पड़ गया और वो को तहसीलदार और वो उसने गिरदौरी नहीं करी,
हमें रोड पाएंगे, हमारा मुकदमा होगा किसान के हित में, हमने रोड पे बैठे रोड का मुकदमा पाओगा, हमारा रेल का मुकदमा पाओगा भाई, जमा नहीं मानती सरकार समाज हित का कोई। अरे जेपी दलाल तो भ्रष्ट आदमी है, ये तो जेई हुआ करता, ये भ्रष्टाचार में थे था और टर्मिनेट कराया गया था। चौधरी सुरेंद्र सिंह भला आदमी था, वो इतनी कड़ियां कटवाया गया कड़ियां को, नहीं तो जेल में होना चाहिए था। तेरा वर्गा मुकदमा हमारा को नहीं भाई, भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं पाओगा। हमारा मुकदमा चल रोड का उसका है, कड़िया ज्ञापन देने का उसका है, कड़िया अधिकारी गल बहस करने का उसका है, वो भी किसान हित में समाज हित में। भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद। तो सूरज कोजिया तक बातचीत करी है, जो कृषि मंत्री जेपी दलाल का जो किसानों के प्रति जो विवादित बयान था उसके ऊपर है। तो आपने अपने सोच सभ्य कमेंट के जरिए रखने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।